आज का टॉपिक जो है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसे तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री, एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बच्चों ये दोनों में अंतर क्या है? तो ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? जटिल होता है। एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है? सिंपल होता है ना। यहां लिखेंगे सच रिएक्शन, such reaction occurs in single step, single step। ये हमेशा एक ही स्टेप में होता है, और यही स्टेप जो है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इधर लिखेंगे सच रिएक्शन, such reaction occur in several step, several step है ना। इस प्रकार के रिएक्शन जो है बच्चों कई स्टेप में होता है। where each step is elementary, एलिमेंट्री कई स्टेप में होता है, लेकिन प्रत्येक स्टेप जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन को डिफाइन करता है ना। इसमें जो है बच्चों सबसे स्लो स्टेप जो होगा, अब कैसे है वो तो आप वीडियो में देखिएगा है ना, वो सारा चीज बताया हुआ है। वही जो है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, जो स्लो स्टेप होगा। इसके बाद मोलेकुलरिटी, molecularity is defined in elementary reaction, elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो है मोलिकुलरिटी को डिफाइन करता है। मोलिकुलरिटी इज नॉट defined in complex reaction। कहता है कि इसमें मोलिकुलरिटी का कोई जगह नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको जो मैकेनिज्म करेंगे, कई स्टेप में करेंगे, तो प्रत्येक स्टेप का मोलिकुलरिटी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टेप एलिमेंट्री हो जाता है। इसके बाद there will be no intermediate in elementary रिएक्शन। एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है बच्चों, चावल से भात बनाना है, बन जाता है, इंटरमीडिएट कहां से होगा है ना। इसमें क्या है? there will be intermediate in complex reaction। इंटरमीडिएट एक से ज्यादा भी होगा है ना, एक से ज्यादा भी होगा। अब बच्चों एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो सिंपल रिएक्शन है, NH4 है, NO2 है, बस सीधा सीधी इसका प्रोडक्ट बनाइए और इसका जो है मोलिकुलरिटी, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट जो है वही इसका मोलिकुलरिटी होगा है ना। लेकिन रेट एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो कहता है मोलिकुलरिटी का कोई जगह नहीं होता है, जब भी आएगा एक्सपेरिमेंट से आएगा। NH4 NO2 1, इसका ऑर्डर जो है बच्चों आपका 1 आ गया है ना। इसमें हम लोग देखते हैं
2NO2 प्लस F2 है, ये बनाएगा 2NO2F। ये जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके मैकेनिज्म को देखिए, NO2 प्लस F2, ये बनाएगा NO2F प्लस F, है ना। इसके बाद NO2 प्लस F क्या बनाएगा, NO2F। अगर इसको काटते हैं तो फिर यही रूप आ जाएगा, यानी ये रिएक्शन जो है आपका 2 स्टेप में है। ये जो है बच्चों स्लो स्टेप है और ये जो है आपका फास्ट स्टेप है ना। कहता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगता है, मैक्सिमम, है ना, तो वो हो गया आपका स्लो स्टेप। अब बच्चों इसका मोलिकुलरिटी प्रत्येक स्टेप का निकालेंगे तो इस स्टेप का भी 2 आएगा और इस स्टेप का भी 2 आएगा। लेकिन रेट एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो स्लो स्टेप है, यानी NO2 है पर पावर 1, F2 है पर पावर 1, है ना। इसका ऑर्डर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 1 2। यही तो है बच्चों डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री।